नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में ऑल बाइक्स एंड कार्स एबीसी ऑटोमोटिव से। मैं हूं ऋषि और ये वीडियो लेकर आएगा आपके जिंदगी में खुशी। हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। मैं हूं सुनील चौधरी और आपका स्वागत है एबीसी ऑटोमोटिव कार एंड बाइक रिव्यू चैनल पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी कार की जिसकी रेपुटेशन बहुत है मार्केट में और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो पूरा देखते रहिए, सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, जेन्युइनली बताई जाएंगी। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को कवर किया जा सके। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 94% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ दोस्तों, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं शुभम पाठक जी। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी ऑटोमोटिव चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपनी प्यारी सी होंडा सिटी गाड़ी को सुबह सुबह हमारे साथ आप लाए रिव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बार आप सभी से निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। तो शुभम जी बताइए, कब से आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी होंडा सिटी? मैं 2021 से लगभग कर रहा हूँ। दिसंबर 2021 में मैंने ली थी और तब से मेरा साथ दे रही है बढ़िया से। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इस गाड़ी के साथ? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में इससे बेहतर कोई और गाड़ी है या कोई और गाड़ी इसकी क्लास को मीट कर सकती है। तो आपकी पहली गाड़ी थी ये मेरी पहली है और फुली सेटिस्फाइड है? बहुत बढ़िया से। कभी ऐसा होता है जैसे रोड पे थार जा रही है, स्कॉर्पियो जा रही है, तो आप ऐसा फील करते हो कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। मुझे क्लास पसंद है तो मैं अपनी क्लास फील करता हूँ। अब थार वाले वो एसयूवी है, उसका यूज अलग है और उसकी वो चीज अलग है। कभी ऐसा लगता है गाड़ी जैसे हम रोड पे चला रहे हैं कि कोई आपको साइड नहीं दे रहा, होंडा सिटी है तो थार वाले को जल्दी साइड मिल जाए? होंडा सिटी को साइड ना दे ऐसा नहीं होता। वैसे बात ये है कि इस गाड़ी की सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर कोई थार या स्कॉर्पियो है, उनका ना ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा है और उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी ऊपर है। तो अगर वो इधर उधर चला के लेते हैं तो बॉडी रोल ज्यादा होता है। बॉडी रोल बहुत ज्यादा है, इसमें बॉडी रोल नहीं है। मैंने इसको 200 टच करवाया है स्पीड। 200 मैंने इसको चलाया, टच कराया है। इतनी तेज मत चलाया करो। तो मैंने वो चला करके बढ़िया से किया है हमेशा से टर्न, तो मुझे कभी कोई दिक्कत किसी भी तरीके की आई नहीं है। तो मैं को तो फुली सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी गाड़ी। तो गाड़ी की पावर कैसी है, गाड़ी का पिकअप वगैरह कैसा है? गाड़ी का पिकअप बहुत शानदार है। पहला गियर, दूसरा गियर, इवन आप तीसरे गियर में भी गाड़ी को 0 से उठा सकते हैं। तीसरे गियर में? तीसरे गियर में मैं तो उठाई है, मैं अभी भी उठा के दिखा सकता हूँ। चौथे में उठा सकते हैं? चौथे में भी उठ सकती है गाड़ी, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सेलरेटर ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उठ जाती है गाड़ी। तो दोस्तों, ये गाड़ी का लुक है। क्रोम का काफी बड़ा इस्तेमाल हुआ था 2021 में और लुक आप देख सकते हैं। मतलब एक प्रीमियम एग्जीक्यूटिव गाड़ी लगती है। मतलब ये गाड़ी मुझे तो ऐसा लगता था मर्सिडीज BMW का रिप्लेसमेंट ही है एक तरीके से, मतलब सेडान में। इस सेगमेंट में इससे तगड़ी गाड़ी कोई है नहीं। यहाँ पर ये ग्रिल है पुराने जमाने की, अभी तो नए जमाने की ग्रिल आ गई है। हाँ, और ये नीचे स्किड प्लेट है और ये लाइट्स हैं आपकी, लाइट का पूरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। ये फॉग लाइट है। तो गाड़ी का जो लुक है वो आगे से काफी प्रीमियम है और अच्छा लगता है। प्रीमियम लगती है गाड़ी, क्लास लगती है। और इसकी कैटेगरी के बारे में और बताइए शुभम जी। ये पेट्रोल है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर 1500 सीसी 1500 सीसी है। हाँ। और इसके अंदर IBTEC टेक्नोलॉजी वाला इंजन लगा है। IBTEC के बारे में थोड़ा बताइए। IBTEC टेक्नोलॉजी जब होंडा ने बनाई थी तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो सबसे ज्यादा साइलेंट इंजन बनाया। और वो इंजन इतना साइलेंट है कि अगर हम गाड़ी में बैठेंगे तो हमें आवाज नहीं आएगी कि इंजन चालू है या बंद है। हमें एक्सेलरेटर दे करके चेक करना पड़ेगा कि भाई सही में गाड़ी चालू है या बंद हो गई। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ था, आज से लगभग 10 साल पहले तो होंडा सिटी को काफी बदनाम करने की भी कोशिश हुई थी कि होंडा सिटी में ये प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बट फिलहाल मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कि पिछले 10 साल से होंडा सिटी एक ऐसी गाड़ी है जिसको बहुत ज्यादा रिलायबल माना जाता है, भरोसेमंद माना जाता है और बजट में एक प्रीमियम फीलिंग दे देती है। मतलब इतने कम बजट में नहीं, बट प्रीमियम फीलिंग दे देती है। क्वालिटी आप इस बात से समझ सकते हैं कि होंडा की जितनी भी गाड़ियां हैं उनका नाम लिया जाता है कि भाई ये अमेज है या ये WRV है या कोई और गाड़ी है। इसको हमेशा कोई भी नाम ले जाए तो होंडा सिटी ही पूरा कहता है, जबकि किसी और गाड़ी के नाम में आप कंपनी का नाम यूज नहीं करते। तो ये वो गाड़ी है जिसके दम पे पूरी होंडा कंपनी चल रही है इंडिया में। पूरी होंडा कंपनी ही होंडा सिटी की सेल पे चल रही है। तो मतलब इसकी एक अपना
इज्जत है अपना मार्केट में, क्लास और रेपुटेशन अपना है। अलग हो रहा है। तो बिल्कुल लोग अभी भी होंडा सिटी खरीदते हैं शहरों में, बिल्कुल खरीदते खासकर अर्बन एरियाज में होंडा सिटी लोग अभी भी होंडा सिटी खरीदते बहुत उन जिन लोगों को क्लास पसंद है, जिन लोगों को प्रीमियमनेस पसंद है हैं। और जिनका बजट भी थोड़ा सा एवरेज है, उसके लिए इस गाड़ी से बेहतर तो कोई और गाड़ी 2021 हो में नहीं आपको ये कितने की पड़ी थी ऑन रोड? सकती। ये मुझे ऑन रोड लगभग 13.5 लाख की पड़ी थी। राइट। और ये कौन सा मॉडल है, टॉप मॉडल है, कौन सा है? ये टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है। ओके। तो ये मेरे को लगभग 13-13.5 के आसपास में पड़ा था। तो दोस्तों होंडा सिटी जो आजकल जो चल रही है, वो आजकल अगर देखें टॉप वेरिएंट तो वो लगभग हमारा 17-18 लाख तक चला जाता है, क्योंकि फीचर्स भी बहुत सारे आ गए हैं। होंडा अगर ईवी में आ रही है तो वो लगभग 20 लाख तक चली जाती है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए, अभी सिक्योरिटी फीचर्स भी आ गए, एडास फीचर्स भी आ गए। तो इसमें क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं आपकी गाड़ी में, आपकी नॉलेज में? मेरे नॉलेज में जो है, जो जितना मुझे पता है कि अगर जैसे आपकी गाड़ी कभी मड में फंस जाए तो उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाता है। ओके। तो ट्रैक्शन कंट्रोल वो बहुत है। उसके बाद जब आप राइड कर रहे हैं तो जैसे ही स्पीड 80 क्रॉस करती है तो उसमें एक लाइट ब्लिंक हो जाती है कि इट इज नाउ 80। तो वो आपको कंटिन्यूअसली विजिबल दिखाई देगी। और उसके बाद फर्दर अगर आपने स्पीड 120 क्रॉस कर दी तो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस बीप साउंड, वो आता रहेगा, टी 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 करके आता भैया रहेगा, धीरे करो धीरे कि करो। धीरे करो, आप 120 से ऊपर चल रहे हैं। हाँ। तो एक तो ये सिक्योरिटी फीचर इसका बहुत बढ़िया है। हाँ। दूसरा, अगर इन केस आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी चाबी है, अब आप अंदर बैठे हुए हैं और अचानक किसी ने चाबी बाहर फेंक दी, तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। ओके। आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आप रोकिए उसको, जब एक बार आप बंद करेंगे उसके उसमें वो तुरंत अलार्म देगी आपको कि चाबी नहीं है आप गाड़ी में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इंजन बंद हो गया या लॉक हो जाए और आप एकदम आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए। तो वो एक चीज बढ़िया है, मेरे को तो इतना ही पता है। एबीएस ब्रेकिंग को लेके क्या एक्सपीरियंस है? इसमें एबीएस है? हाँ, इसमें एबीएस है और बहुत शानदार ब्रेकिंग है। मतलब जैसे गाड़ी आपकी 100 पे चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा दी तो झटके से रुकेगी, कैसे रुकेगी? झटके से नहीं रुकेगी, वो एकदम बढ़िया स्मूथली रुकती है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमें लगता है कि मतलब एबीएस ब्रेकिंग में हमें रुक रुक के पैडल मारनी पड़ती है, लेकिन वैसा है होता नहीं है। वो ऑटोमेटिकली उतनी जल्द, एक्चुअली आपको पता नहीं चलेगा। एबीएस में रुक रुक के नहीं मारनी होती, एबीएस में बिना एबीएस में मारनी होती है। तो जैसे एबीएस में रुक रुक के ब्रेकिंग लगती है, मतलब है ना बॉडी में, लेकिन क्या होता है कि ये इतनी जल्दी रुकता है कि आपको फील नहीं होगा कि वो रुक रुक के ब्रेक लगी है। वो तुरंत इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस, इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि वो होता वैसे ही है, लेकिन आपको पता नहीं पड़ेगा और गाड़ी आपकी तुरंत जल्दी से बढ़िया रुक जाएगी। मेरे ख्याल में 5-7 मीटर के अंदर अंदर आप गाड़ी को 100 पे अगर चल रही है तो रोक देंगे। तो इस गाड़ी में कितने एयरबैग्स हैं? इस गाड़ी में मेरे ख्याल में 6 एयरबैग्स हैं। कभी कोई एयरबैग खुला है? नहीं, अभी तक तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। भगवान करे ना हो, भगवान करे ना हो, ऐसी कोई नौबत ना आए। तो उस लिहाज से बहुत शानदार है। तो दोस्तों ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी लंबी लगती है, एक प्रीमियम फील इस गाड़ी की आती है। तो शुभम भाई, ये जो टायर हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एमआरएफ के टायर्स हैं, इसमें ZV-TB है ना, और इसका साइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इको ट्रेड के टायर्स हैं जी। 65 वाला साइज इसका मेरे ख्याल में होना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ इसका कितना साइज है। इसका ट्यूबलेस टायर्स हैं, यहाँ पे ट्यूबलेस टायर हैं। ओके। ZV-TB के ये रहा 60-185 है, R15 60-185 R15 की प्रोफाइल है। तो इसमें और बड़े टायर भी आते हैं? यही टायर आते हैं, इससे भी बड़े टायर्स आते हैं। तो इन टायरों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा तो बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। कभी कोई टायर में प्रॉब्लम आई हो, कट लग गया हो? मीडियम रेंज के टायर्स हैं, आपके बहुत ज्यादा एमआरएफ के महंगे भी नहीं आते और ये बढ़िया चल जाते हैं आपके, मेरे ख्याल में 70-80 किलोमीटर। कभी आपने ऑफ रोडिंग शायद ज्यादा नहीं की है? हाँ, मैंने बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग तो नहीं की है, लेकिन ये घिस गया है तो नया लगवाने वाले हो आप? ये मैं इसको नया लगवाऊंगा। एक्चुअली इस पे जंग लग गया है, नॉर्मल पानी से क्रोम प्लेटिंग है तो वो धीरे धीरे इसमें जंग लग जाता है। ये सॉफ्ट क्लोज है कि थोड़ा धक्का मारना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल धक्का नहीं, सॉफ्ट क्लोज है, इट्स अ सॉफ्ट क्लोज। अच्छा, और कितना खुल जाता है? पूरा ही खुल जाता है। ये लगभग मेरे हिसाब से 75-80 डिग्री के आसपास पूरा खुल जाता है। इतना खुल जाता है। गाड़ी दोस्तों बहुत ज्यादा स्पेशियस है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी नजदीक से भी। तो ये कुछ साइड प्रोफाइल है, और ये क्रोम आपने लगवाया था? कंपनी से लगा हुआ है? ऑलरेडी गाड़ी में लगा हुआ है, कंपनी से लगवाया था। ये आपने लगवाया? ये मैंने लगवाया था। राइट। तो ये काफी जरूरी है। और जो साइड मिरर है गाड़ी का काफी बड़ा है। और ग्राउंड क्लियरेंस कितना है गाड़ी का? इसका 170 ग्राउंड क्लियरेंस है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कम है इसका, ग्राउंड आधे फुट से थोड़ा ज्यादा है। हाँ, आधे फुट से थोड़ा ज्यादा है, 170 सेंटीमीटर के आसपास है। 6 इंच से थोड़ा ज्यादा है ग्राउंड क्लियरेंस।
ये मतलब थोड़ा सा कम है ग्राउंड Right. क्लियरेंस कंपैरेटिवली टू इंडियन रोड्स। जो इंडिया की रोड्स हैं जिसमें आपको रोड से ज्यादा गड्ढे मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है, आपकी गाड़ी नीचे थोड़ा लग जाएगी। तो दोस्तों हम चेक करेंगे गाड़ी का स्पेस कि गाड़ी में स्पेस कैसा है। तो मैं एक बार बैठता हूँ। मेरी हाइट जो है 5 फुट 11 इंच है और मेरी बॉडी थोड़ी सी हैवी है, बट ये आप देख रहे हैं मुझे, तो ये इस समय मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे लग रहा है भी जगह ज़्यादा है, मैं सीट को आगे कर सकता हूँ। तो मैंने सीट को थोड़ा आगे किया है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो मेरे ऊपर जो जगह बची है वो लगभग 2 इंच की है। हेडरूम थोड़ा सा कम है, बट उसका करना भी क्या है, आराम से बैठ गए, ठीक है। तो ये है स्थिति यहाँ पर। मेरी सीट मेरे हिसाब से पूरी तरह सेट है यहाँ पे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सेट हो जाएगी। ये है आगे का स्पेस, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है और सामने सब बढ़िया से दिख रहा है और अच्छा लगता है होंडा सिटी में बैठ के, एक रेपुटेड गाड़ी है। चलिए पीछे वाली सीट का स्पेस देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने अगली वाली सीट जो है अपने हिसाब से सेट कर ली थी और पीछे वाला जो है स्पेस अगर हम देखें होंडा सिटी का, तो कमाल का यहाँ पर लेग रूम है भाई साहब। मतलब क्या बोले, अच्छी खासी जगह है यहाँ पे, 5-6 इंच का लेग रूम है। और थाई सपोर्ट की अगर बात करूँ, 5'11" मेरी हाइट है, तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर कम है यहाँ पर, बट पीछे स्पेस ठीक है मेरे हिसाब से। मेरे जैसे 2 आदमी और एक बच्चा बैठ सकता है, थोड़े पतले लोग हों तो 3 लोग भी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और हेडरूम मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है हेडरूम बिल्कुल ना के समान है, उंगली भी नहीं जा रही है। 5'11" मेरी हाइट है, बट हाँ थोड़ा टिल्ट होके बैठ जाऊँ तो भी मेरा हेड जो है यहाँ पर टच हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हेडरूम जो है गाड़ी में कम है। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, अगर हेड टच नहीं हो रहा है तो, टच भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ हेडरूम कम है, इतना कह सकते हैं। कभी मैं ऐसे सीधा बैठूंगा तो मेरा तो बिल्कुल टच हो गया भाई साहब। नहीं मेरे लिए दिक्कत है यहाँ मेरे लिए दिक्कत है, बिल्कुल टच हो गया, देखिए स्ट्रगल हो गया। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे थोड़ा सीट का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए था। ये डोर कंट्रोल्स हैं, साइड है और यहाँ पर पानी की बोतल भी रखने की जगह है और यहाँ पर आप कुछ रख सकते हो अपना। यहाँ पर AC वेंट दिए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट भी है और स्पेसियस काफ़ी है। फैमिली कार है, गुड फैमिली कार ये मानी जाती है होंडा सिटी, राइट। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो सुन भाई ये बताइए इस गाड़ी में आपको अच्छा क्या क्या लगता है? मुझे इस गाड़ी में एक तो इसका एरोडायनामिक्स बहुत पसंद है। एरोडायनामिक्स का क्या मतलब होता है? एरोडायनामिक्स इसका डिजाइन की चीज है कि जब आपकी गाड़ी एरोडायनामिक्स के हिसाब से डिजाइन अच्छी रहती है तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद स्पीड तो वो हवा को काटते हुए निकलती है। ये एरोडायनामिक्स है, मतलब ये एरोडायनामिक्स है कि हवा यहाँ पे टच करेगी और ऊपर निकल जाएगी, आपकी पूरी गाड़ी को मतलब ड्रैग नहीं करेगी। एरोडायनामिक्स मतलब हवा के साथ गाड़ी का व्यवहार। हाँ, गाड़ी का व्यवहार बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसमें होता ये है कि आपकी गाड़ी में जो ड्रैग है वो मिनिमम करा जाता है। हाँ, गाड़ी को रोक नहीं रही है हवा। हाँ, हवा गाड़ी को रोक नहीं रही है, आपको ड्रैग नहीं मिल रहा है, आपकी गाड़ी इसलिए पिकअप अच्छा है, स्पीड अच्छी है, लॉन्ग रन अच्छी है। और पिकअप तो इसका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसका टॉर्क बहुत अच्छा है। अच्छा, कितना टॉर्क है? 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसका। 143। हाँ, और छोटी गाड़ी है उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया टॉर्क है, बहुत बढ़िया टॉर्क है। और दूसरा इसका हॉर्स पावर इसमें 120, लगभग 118 से 120 के आसपास की हॉर्स पावर है। 1500 सीसी का इंजन है, एकदम रॉकेट इंजन है। इसमें बस आप एक बार टर्बो और लगवा लीजिए, और टर्बो लगवाने टर्बो लग जाता है अलग से? इसमें अलग से टर्बो लग जाता है। उसका खर्चा कितना आता है पता किया आपने? मेरे ख्याल में लगभग ₹1,00,000 लग जाता है। ₹1,00,000? हाँ। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि फिर आपकी गाड़ी रॉकेट है, थ्रिल है, मजा लेना है। फिर आप, क्योंकि IB टेक जो इंजन है ना, इस इंजन में इतनी ताकत है कि इसकी इंजन की एक्चुअल ताकत तो लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। इतनी शानदार पावर है इस इंजन के अंदर, इतना साइलेंट इंजन है। और होंडा सिटी के इतिहास में मुझे तो याद नहीं है कि कोई केस ऐसा आया कि होंडा सिटी का इंजन खराब हो गया इसलिए गाड़ी बदली गई। नहीं, होंडा सिटी का जो इंजन है वो काफी रिलायबल है दोस्तों। एक तो बार सब्सक्राइब कर दो। और शुभम भाई अपनी कार के पूरे दीवाने हैं और होंडा सिटी मैंने भी चलाई है, तो मैं भी एक्चुअली दीवाना हूँ। और जैसा आपने देखा कि हेडरूम में एक प्रॉब्लम थी, तो और मुझे अभी बताइए कि 2-3 अच्छाइयाँ और बताइए कि क्यों ये कार लेनी चाहिए किसी फैमिली को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये डिसेंट बजट में आ जाती है। हाँ। है ना। आप बजट तो थोड़ी महंगी लगती है मुझे तो ये। नहीं, मुझे लगता है कि जिस हिसाब का इसकी पावर है, इंजन क्वालिटी है, इसकी बिल्ट क्वालिटी है, इसकी बिल्ट क्वालिटी
ऐसी नहीं है कि मतलब कहीं साइकिल वाले ने मार दी और गाड़ी आपकी कमजोर हो एकदम जाए, डब्बा मतलब बन गया। मजबूत गाड़ी है, भारी हैवी गाड़ी मारुति की तरह टीन का डब्बा नहीं है, कहना है। चाह रहे हो आप? टीम मतलब मारुति की तरह मतलब प्लास्टिक फाइबर टाइप नहीं है हाँ, कि लगी और टूट गई, तो मतलब बहुत हैवी गाड़ी है हाँ, और बहुत मजबूत है। सेफ्टी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। दूसरा, फैमिली के लिए स्पेशियस है, आप इसमें पीछे आराम से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ पाते हैं, और ज्यादा थोड़ा सा घुस के बैठेंगे तो 4 भी बैठ जाते हैं। अच्छा, हाँ मतलब, और आगे आप अपना इनफ बूट स्पेस बहुत अच्छा है, पीछे डिग्गी बहुत बड़ी है इसकी। चलिए अभी दोस्तों आपको डिग्गी जो है बूट स्पेस इसका है दिखाएंगे। ना, तो हाँ, वो उसमें इतना बढ़िया है कि इसलिए मुझे सबसे बढ़िया लगती है कि रेंज में आती है आपकी 13-14-15 लाख रुपए। आजकल सारी गाड़ियां ही महंगी है, तो 15 लाख के सेगमेंट में आपको ये सेकंड टॉप मॉडल मिल जाता है, और उसके अलावा चलने में बहुत शानदार है गाड़ी। लॉन्ग रन की गाड़ी है कि आप 10, अगर आपने एक बार ये गाड़ी ले ली तो आप 15 साल आराम से काट सकते हैं इस अच्छा गाड़ी जी। से। हाँ, रेपुटेड गाड़ी है, 15 साल चलाई 15 होंडा साल सिटी। मतलब- आप होंडा सिटी चला रहे हैं? होंडा सिटी आज भी ऐसी ऐसी गाड़ियां रोड्स पे हैं जिनको 25-25 साल हो गए हैं, और अच्छा। जिनकी जो चल रही हैं, ग्रेट, तो ऑसम। वो एक बेस्ट चीज है इसकी। चलिए दोस्तों एक बार बूट स्पेस गाड़ी का देखते हैं कि गाड़ी में जो है बूट स्पेस कितना है। तो अगर आप देखिए अभी इसमें देखेंगे इतना सामान ऑलरेडी है, उसके बाद भी इसमें इतना स्पेस तो है। आप देख रहे हैं इसकी जो गहराई है बूट स्पेस की बहुत ज्यादा है। काफी इसमें मेरे हिसाब से बड़े बड़े 3-4 सूटकेस आ जाएंगे, और छोटे छोटे बैग और ऊपर से 2-3 आ जाएंगे। तो अभी आप देख ही रहे हो बूट स्पेस की क्या कहानी है। काफी बड़ा बूट स्पेस है और फैमिली को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो दोस्तों अभी हमारा जो रिव्यू है समापन की ओर जा रहा है, बट हम आपको बताना चाहते हैं कि इस गाड़ी में कमियां क्या हैं। देखो, कमियां जानना भी बड़ा जरूरी है। तो शुभम भाई तो ओनर है, अपनी गाड़ी का बुराई करना नहीं चाहेंगे, और बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ईमानदारी से बताएं कि किन लोगों को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए और गाड़ी में कमियां क्या क्या हैं। देखिए, जो ये थोड़ी सी हाई मेंटेनेंस गाड़ी है, हाँ, मारुति के मुकाबले थोड़ी सी हाँ। हाई मेंटेनेंस गाड़ी है। जिनको मेंटेनेंस की दिक्कत होती है उनको नहीं लेनी चाहिए। उनको नहीं लेनी चाहिए, कि जिनको ये हाँ। लगता है कि मैंने एक बार खरीद ली, अब मैं सालों साल ऐसे ही चलाऊंगा, हाँ। तो उनको नहीं लेनी चाहिए ये गाड़ी। ओके। दूसरा, जिनका घर थोड़ा सा, जहाँ पे पार्किंग स्पेस थोड़ा सा छोटा है, उनके लिए ये पार्किंग गाड़ी स्पेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि क्योंकि गाड़ी ये- की कमी नहीं है, बट मतलब ये गाड़ी की लंबाई है। लंबाई ज्यादा है इसकी, हाँ। लगभग 14.9 फीट की एग्जैक्ट लेंथ है इसकी। 14.9 फीट, 15 फीट लंबी है। 15 फीट लंबी गाड़ी है। 15 मोटी। फीट की पार्किंग छोड़ना है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता ही है, तो इस वजह से वो मतलब ना लें, थोड़ी हाँ। छोटी गाड़ी लें। और बाकी इसमें और कुछ कम, एक ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा मुझे कम लगता और है। जमीन से ऊंची ये कम है थोड़ा हाँ। सा, हर जगह इसको ले नहीं जा सकते बिंदास, ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, Off-roading गांव नहीं जैसे कर सकते एरिया में, आप। टूटे फूटे एरिया में नहीं ले जा सकते। हाँ। हेडरूम पिछली सीट पे आपने देखा कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 फुट से 5 फुट 10 इंच से ज्यादा है तो आपका सर जो है एकदम टच हो रहा है, दिक्कत हाँ। हो रही है। तो दोस्तों ये है होंडा सिटी का इंजन स्पेस। तो ये इंजन स्पेस आप देखिए होंडा सिटी का। शुभम जी अपने एक्सपीरियंस से जो है आपको अब एक्सप्लेन करने वाले हैं होंडा सिटी का इंजन स्पेस। जी शुभम जी। तो ये होंडा सिटी का इंजन है, ये iVTEC, ये 4 सिलेंडर इंजन है। ओके, 4 सिलेंडर, हाँ, ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन है। तो नॉर्मली जब आप चलते हैं तो ये गाड़ी लगभग 3 सिलेंडर पे ही चलती है मैक्सिमम। जब आप पावर मोड में जाते हैं और बहुत ज्यादा स्पीड में जाते हैं तो ही इसका 14 सिलेंडर एक्टिवेट होता है। ओके अदरवाइज वो फ्यूल एफिशिएंट वे में, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, ओके ये 3 सिलेंडर पे ही चलेगी ऑटोमेटिकली और आपका फ्यूल भी बचाएगी। ओके। और इंजन की सिर्फ ये ताकत जब ही यूटिलाइज करती है जब एक्चुअल में आप पावर खींचना चाहते हैं इंजन से, जब आप 100 प्लस जाएंगे, 110 120 और क्या क्या है हमारे इंजन बिन में? यहाँ पे इंजन बिन में कुछ नहीं है। ये वाटर टैंक होता है जहाँ से आपके वाइपर के लिए पानी निकलता है। ये आपकी ये आपकी बैटरी है गाड़ी की जी, जहाँ से आपके सेल्फ स्टार्ट और जितने भी इलेक्ट्रिक फंक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे आपका हॉर्न लगा हुआ है गाड़ी में, है ना। तो मिस्त्री को इसमें चीजें ढूंढने में दिक्कत आती है, मिस्त्री इजीली रिपेयर कर पाते हैं? मिस्त्री इसको, मैंने खैर अपनी गाड़ी तो नहीं करवाई है तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता। तो अभी तक पिछले 4-5 साल में गाड़ी कितनी खराब हुई है आपकी? मैंने अभी तक इसमें इंटरनल रिपेयर कुछ नहीं कराया है, कोई खराबी नहीं हुई? कोई खराब ही नहीं हुआ। 5 साल से? 4 साल हो गए सुपर कूल। तो इसमें अब तक कोई रिपेयर वाला पैसा नहीं लगा है मेरा। इसके मैंने डिस्क ब्रेक जरूर चेंज करवाए थे। उसमें कितना खर्चा आया डिस्क ब्रेक? मतलब मैंने इसकी डिस्क प्लेट चेंज करवाई थी और पैड्स करवाए थे, उसमें लगभग 7-8-10 हजार लग गए होंगे। तो वो क्योंकि वो डिस्क प्लेट महंगी होती है और डिस्क ब्रेक पैड्स इसके महंगे होते हैं, वो सबके ही गाड़ियों के महंगे हैं मुझे लगता है, पर होंडा के शायद थोड़े से ज्यादा हैं, तो वो 10,000 के आसपास का खर्चा था। बाकी एज सच इंटरनल इसमें कोई दिक्कत मुझे आई नहीं है।
तो दोस्तों ये है होंडा सिटी का डैशबोर्ड और ये 2021 होंडा सिटी है 5th जनरेशन। तो अगर मैं डैशबोर्ड को देखूं तो काफ़ी ओल्ड स्टाइल प्रीमियम लग्जरी मर्सिडीज टाइप का जो होता है, बिल्कुल जो है फ्लैट डैशबोर्ड है। ये AC वेंट्स हैं यहाँ पर और नीचे वाला पार्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है। और म्यूजिक सिस्टम का जो टच है वो मुझे ठीक ही लगा है काफ़ी। मैंने टच करके देखा है, रिस्पॉन्सिव है, जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये है बढ़िया है। और ये काफ़ी काफ़ी ये जो है काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं। अभी तो नॉर्मली गाड़ियों में बटन ही आते हैं, बड़ी 2021 होंडा सिटी है, इसमें ये काफ़ी प्रीमियम टाइप के नॉब्स दिए गए हैं। नीचे USB चार्जर है और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे मल्टीपल USB सेटिंग्स दी गई हैं और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। ये वायरलेस चार्जर है क्या इसमें? नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, तो अभी वायरलेस चार्जर आने लगा है होंडा सिटी में, पहले वायरलेस चार्जर यहाँ नहीं था। और नए मॉडल्स में वायरलेस चार्जिंग है। यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस दिया गया है दोनों तरफ। 2 कप होल्डर इनको कहा जा सकता है, हालांकि मुझे थोड़े छोटे लग रहे हैं बट काफ़ी बड़े हैं। और ये है आपका गियर नॉब और 6 गियर है इसमें, मैनुअल है और मैनुअल चलाने का आनंद ही अलग है। और यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस है, वॉलेट रख सकते हैं, कॉइन्स कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका जो है ये आपका यहाँ पे स्टोरेज जो है दिया गया है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। और ये हैंड के लिए भी हैंड रेस्ट भी है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग के ऊपर क्या क्या है हमारे शुभम भाई बताएंगे। स्टीयरिंग पे देखिए आप जो कंट्रोल कर सकते हैं अपना जो म्यूजिक बजा रहे हैं उसके वॉल्यूम कंट्रोल है और उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है। आप अपने कोई भी सॉन्ग्स को चेंज कर सकते हैं। इवन इसमें अगर आप यूट्यूब के थ्रू भी अगर अपना सॉन्ग्स चला रहे हैं तो यूट्यूब भी वीडियो नहीं दिखाई देगी, बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो। लेकिन इसमें आप यूट्यूब के वीडियोस भी चेंज कर सकते हैं इन बटन से। उसके अलावा यहाँ पे कॉलिंग बटन्स हैं। अगर आपको कॉल रिसीव हो रहा है ब्लूटूथ के थ्रू तो आप इस वाले बटन से अपना कॉल उठा सकते हैं और सेकंड नंबर का जो बटन है उससे आप कॉल को कट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कॉल आप वॉइस कंट्रोल करें तो यहाँ पे एक वॉइस कंट्रोल बटन भी है, उसको दबाएंगे आप तो फिर आप बाई वॉइस असिस्टेंट आप इसमें कॉलिंग कर सकते हैं, म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन इसमें हैं। उसके अलावा राइट साइड में जो पोर्शन है उसमें आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल जो है वो आप सबको पता ही है कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, लॉन्ग रन है आपका, तो आप हर समय एक्सेलरेटर पर कंट्रोल नहीं कर सकते और इट इज़ नॉट पेट्रोल इफिशिएंट, आई मीन फ्यूल इफिशिएंट ऑल्सो। तो आप क्रूज लगाइए, सेट करिए और उसके बाद यू आर थ्रू, आप चल सकते हैं। उसके यहाँ पे जो बटन है ये कैंसिल वाला है, इसको कैंसिल का बटन अगर आप दबाएंगे तो क्रूज हट जाएगा। एक्सीलेटर देने से भी क्रूज हट जाता है? एक्सीलेटर देने से क्रूज नहीं हटता है। अगर आप क्रूज लगा हुआ है और आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप एक्सेलरेटर से स्पीड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब आप रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रूज स्पीड पे आकर के स्पीड लॉक हो जाएगी। ओके, बट अभी की गाड़ियों में क्या हो गया है, अभी जो गाड़ियां आ रही हैं लेटेस्ट उनमें क्या है, जैसे ही एक्सीलेटर दोगे तो क्रूज हट जाता है। एक्सीलेटर आपने यूज किया तो क्रूज हट जाएगा। ये हो सकता है आ गया हो, इसमें ब्रेक से हटता है। अगर आपने ब्रेक दबा दिया तो क्रूज हट जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, दैट इज आल्सो गुड फीचर। जैसे आप ब्रेक दबाएंगे मतलब आपको ब्रेक की जरूरत है, यू डोंट नीड दैट स्पीड, इसलिए वो क्रूज वहां से हट जाता है। आप क्रूज अक्सर यूज करते हैं? मैं जब भी हाईवे पे ट्रैवल करता हूँ मैं क्रूज यूज करता ही हूँ, वो बहुत फ्यूल एफिशिएंट भी रहता है। और थोड़ा सा ये ट्रिप मीटर वगैरह के बारे में बताएंगे। देखिए इसे ट्रिप मीटर में एक तो आपका यहाँ पर आरपीएम मीटर है लेफ्ट में और दूसरा जो है वो आपका स्पीडोमीटर है। मुझे पुराने जमाने के हैं, कोई टेक्निकल नहीं है। हाँ, ये कुछ खास टेक्निकल नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्रीमियम ओल्ड स्टाइल इज ऑलवेज गुड। बहुत ज्यादा जो है हवाबाजी नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा है डिजाइन। उसके बाद इसमें लेफ्ट में जो है वो आपका करंट एवरेज चलता रहता है किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। बीच में टेम्परेचर इंडिकेशन है और उसके बाद साइड में फ्यूल कैपेसिटी है। तो फ्यूल टैंक जैसे कि हमारा फुल ही रहता है जी, तो फुल ही है। बहुत बढ़िया शुभम भाई। तो यहाँ पर हमारे पास वैनिटी मिरर भी दिया गया है, इसमें हमारा 20 का नोट भी दिख रहा है और यहाँ पर लाइट नहीं है बट ठीक है। और ये है आपका, इसमें कुछ फीचर है कि ये नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल है। अभी आपको मिस होता है कि यहाँ पर ग्लास होल्डर नहीं दिया गया है? नहीं, मुझे कुछ खास ऐसी नीड नहीं लगती तो इसलिए मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ग्लास होल्डर हम नीचे भी रख सकते हैं इस स्पेस में, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी ग्लास होल्डर को हम रख सकते हैं
ग्लास होल्डर तो कहीं भी रखा जा सकता है। ग्लास एक फैंसी फीचर होता है कि यहाँ भी ग्लास होल्डर होता है, तो कई बार अच्छा सही हाँ, जैसे आप अगर ब्रीजा में जाएंगे तो सुजुकी की ब्रीजा में यहाँ पे टॉप पे आपका गॉगल होल्डर है, ग्लास उसको आप होल्डर है। हाँ ग्लास होल्डर है, तो उसको आप ओपन करते हैं तो उसमें से बाहर आता है वो, तो वो एक थोड़ा सा कूल फीचर है जरूर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये है आपके प्रीमियम जो है डोर कंट्रोल्स, और ये बटन है आपका, और यहाँ पर भी स्पेस जो है दिया गया था होंडा सिटी में। ये 2021 मॉडल है, तो शुभम भाई को हमने रिक्वेस्ट किया था जल्दी से आ गए, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन शुभम भाई। तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक दबा दीजिए। तो दोस्तों इसमें एसी कंट्रोल में क्या क्या है आपका, इससे जो है फैन स्पीड एसी की कंट्रोल होती है, कम ज़्यादा होती है फैन स्पीड, और इससे हमारा एसी जो है ऑटो होता है, इसमें ऑटो है और टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी है इसमें कम ज़्यादा 21-22 हो रहा है। और ये भी एसी का यूनिट है क्या, बटन है? ये है फैन की डायरेक्शन है, आप कहाँ चाहते हैं ओके, पैरों पे चाहते हैं, अगर आप सिर्फ चेहरे पे चाहते हैं या फिर हम्म। पैरों और इन पे दोनों पे चाहते हैं, वाह। सिर्फ पैरों पे चाहते हैं, ओके। और ये लास्ट वाला वो है डैशबोर्ड वाला हीट वाला है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको बटन वाले फीचर अच्छे लगते हैं, ये नॉब वाला फीचर ज़्यादा अच्छा लगा। और ये बाहर की हवा अंदर आ जाएगी अब, और अब जो है अंदर की हवा अंदर रहेगी, राइट? बिल्कुल ये है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों ये वाला फीचर जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा प्रीमियम फील आती है, लगता भी है कि कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल है। बटन वाला तो है ही है, आजकल बटन ज़्यादा चल रहे हैं, बट ये यहाँ पर एसी के यूनिट्स हैं। आप कमेंट करके बताओ आपको ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि बटन्स वाले। बाकी जो गाड़ी का जो लुक है पीछे से स्पोर्टी है, और जो अभी नई होंडा सिटी आ रही है उसका लुक और ज़्यादा स्पोर्टी कर दिया गया है। और होंडा सिटी की अपनी एक रेपुटेशन है दोस्तों, और फिलहाल होंडा सिटी के काफ़ी वेरिएंट्स हैं। एग्जैक्ट कितने पैसे की आ रही है होंडा सिटी ये तो हम नहीं बता रहे हैं आपको, कमेंट करके पूछेगा, हम आपको डिटेल बता देंगे, पूरा एक PDF आपके साथ शेयर कर देंगे, या फिर दोबारा एक वीडियो बनाएंगे वेरिएंट्स के हिसाब से कि कौन सी कार कितने पैसे की है। तो अभी तक का रिव्यू आपको कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शुभम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला रिव्यू के लिए। नमस्कार। नमस्कार।